फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, अपना टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री। आज इसका पार्ट 6 है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने अभी तक जो स्टार्टिंग से पार्ट 5 तक आपने क्लासेस देख ली होगी। देखिए, जो भी स्टार्टिंग से जुड़ा रहेगा उसे समझ में आता रहेगा, वरना आज आपको सब कुछ नया लगेगा। ठीक है, तो कम से कम कल वाला क्लास तो आप ज़रूर देख के ही आइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज अपन कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रमेय है आज की थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय? थेल्स थ्योरम। देखिए, थेल्स थ्योरम बोले तो हिंदी में थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय ऐसी कोई बड़ी प्रमेय नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? जैसे अपना क्या चल रहा है, ट्राइंगल चल रहा है ना। तो देखिए, ट्राइंगल में ही ये लगती है। एक ट्राइंगल मैंने इस तरह से बना दिया है, तो इसके बीच में देखा मैंने, देखिए बीच में नहीं, कहीं पे भी, बीच में नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल भी बीच में नहीं कह रहा हूं, कहीं पे भी इसके समांतर ट्राइंगल क्या है? ABC। ट्राइंगल क्या है? ABC। तो ए जो नीचे वाली जो B है, या फिर किसी भी भुजा के अगर समांतर मैंने कहीं पर एक लाइन खींची बीच में, ठीक है, DE। लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि ये जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट है, नहीं कहा है मिड पॉइंट, ये थेल्स प्रमेय है। ठीक है, तो देखिए, जब यहां से मैं इसके समांतर कोई लाइन खींचता हूं अपनी मर्जी से, कहीं भी किसी भी सेंटीमीटर की, लेकिन इसके समांतर होनी चाहिए, इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो प्रमेय क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि अगर मान लीजिए आपने इसके समांतर एक लाइन खींची है, जैसे ही खींचोगे तो इसकी जो संगत जो भुजाएं होगी ना, उसका अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या कहूंगा मैं, AD अनुपात BD बराबर होगा AE अनुपात अपॉन EC या CE। ठीक है, एक तो ये चीज कि जैसे ही मैंने इसके समांतर एक लाइन खींची तो ऊपर वाली जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये वाली भुजा ले रहा हूं मैं AD, और इसके साथ में अगर ये मैंने पूरी ले ली AB, तो इसका अनुपात भी सामने वाली के बराबर होगा। तो किस तरीके से बोल रहा हूं मैं, मेरे बोलने का मतलब ये है कि AD अपॉन, अगर मैंने पूरा अनुपात ले लिया AB का, बराबर होगा किसके? AE। तो फिर पूरा लिया तो इधर भी पूरा लेंगे, AC। ठीक है, और यही अनुपात किसके बराबर होगा? क्योंकि ये भुजा भी रही हुई है, तो DE अपॉन क्या? BC। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको अपन को याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि थेल्स प्रमेय ये कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल है, उसकी मैंने किसी भी भुजा से, जरूरी नहीं है मैंने इस भुजा के समांतर खींचा है, आप इस वाली भुजा के समांतर भी एक लाइन खींच सकते थे। ठीक है, अगर आपने उसके समांतर एक लाइन खींची है तो इस तरह से उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसका कारण बता दूं मैं आपको। कारण एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण में यह है कि आपको ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है ना, छोटा वाला ADE, और एक ये पूरा वाला ट्राइंगल, इसको समरूप सिद्ध करना होगा। तो क्या आपको समरूप सिद्ध करना भी बताऊं? देखिए, आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि समरूप सिद्ध करने के लिए आपको 3 चीजें जरूरी होगी। या तो आप भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो, या तो आप इसको पहले कोण बराबर कर दो ताकि भुजाओं का अनुपात आपका बराबर आ जाए। पढ़ा है ना? तो देखिए, समरूप में सिद्ध कैसे करूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये मैं 2 त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ADE, ध्यान से देखिएगा, ADE एंड ट्राइंगल पूरा ABC। मैं इसका कारण बता रहा हूं ना, आपको याद तो यही रखना है कि अनुपात बराबर होता है। इसका कारण क्या है? देखिए, अब मैंने इस छोटे वाले त्रिभुज में देखो क्या लिया, ये वाला कोण A इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है। छोटे वाले ट्राइंगल में भी कोण A है और बड़े वाले में भी एंगल A आ रहा है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों? क्योंकि कॉमन है। ठीक है, मैंने इधर इसका कारण लिख दिया, कॉमन है। ठीक है, अब देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको क्या लग रहा है, बराबर होगा क्या? कारण बता सकते हैं? कारण ये होगा कि देखिए, ये 2 समांतर लाइनें हैं, 2 समांतर क्या है, लाइंस हैं, यहाँ पर पैरेलल है ना। तो पैरेलल के इधर अगर ये एक सामने ट्रांसवर्सल लाइन अगर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर बनने वाले कोण क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं, जो कि बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण ADE बराबर होगा कोण ABC के। ठीक है, ये क्यों है? यहां पे लिख सकता हूं मैं संगत। क्लियर है? संगत
एक नीचे लिखूं या एक और लिख देता हूं। देखो ऊपर ये वाला कोण भी बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। कारण वही है संगत कोण, क्यों? क्योंकि ये भी इसके लाइन के ऊपर बन रहा है और वो उसकी समांतर लाइन के ऊपर बन रहा है। तो कोण AEB इज इक्वल टू कोण ACB। तो कारण क्या है इसका? मैंने ब्रैकेट में लिखा संगत, कॉरेस्पॉन्डिंग। इंग्लिश वाले सुन लेना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो देखिए अपन ने क्या सिद्ध कर दिया इसको कि एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला, यानी दोनों जो त्रिभुज है वो समरूप हो गए। तो समरूप में कैसे लिखूंगा? ट्राइंगल ADE, समरूप का साइन ये होता है, ABC के समरूप हो गया। अब देखो समरूप होता है ना जब अगर समरूप अपन ने सिद्ध कर दिया तो इनकी भुजाओं का संगत अनुपात जो होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनकी साइड्स होती है उनका रेशियो इक्वल होता है। तो वही तो मैंने यहाँ लिखा था, और यही थेल्स की प्रमेय अपन को चीख के कह रही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कारण बता दिया कि इस तरह से क्यों आता है। इस तरह से इसलिए आता है क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? समरूप सिद्ध हो जाते हैं। और समरूप मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। कौन से रूल से हुआ? रूल हो गया इसका ए का मतलब समझते हैं एंगल। ठीक है, बाय द रूल ऑफ ए एंगल। इससे ये समरूप हो गया, और समरूप हो गया तो ये हो गया, रेशियो बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर है? थेल्स की प्रमेय समझ में आ गई, थेल्स थ्योरम आपको समझ में आ गई है। तो अगली प्रमेय पे चलिए देखिए, अगली प्रमेय इससे मिलती जुलती है, लेकिन ये अलग है वो अलग है। ठीक है, इसको बिल्कुल मिक्स मत कीजिएगा। नेक्स्ट है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या चीज आती है? मिड पॉइंट थ्योरम। ये वाली समझ में आ गई ना, थेल्स वाली तो उम्मीद करूंगा समझ में आई होगी। देखिए अब आ रही है क्या? मिड पॉइंट थ्योरम, यानी मध्य बिंदु प्रमेय। अब मध्य बिंदु प्रमेय क्या है? मध्य बिंदु प्रमेय भी उससे मिलती जुलती मैंने आपको बताई। तो देखिए उसमें क्या था और इसमें फर्क क्या है, एक मिनट रुकिए बताता हूं। देखिए मैंने यहां पर एक ट्राइंगल खींच दिया, ठीक है, खींच दिया। क्या ट्राइंगल है? ABC है। अब मैंने पहले आपको एक चीज बताई थी कि मैंने यहां पर इसके समांतर एक लाइन खींची थी कि नहीं खींची थी? लेकिन इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, आगे से बोल रहा हूं कि यहां से मैं इनके मध्य बिंदु को, दोनों जो रेखाएं हैं AB और AC, इनके मिड पॉइंट को मिला रहा हूं, आपस में मिला रहा हूं। ठीक है, तो आपस में मैंने अगर इन मिड पॉइंटों को मिला दिया, ये लीजिए मिड पॉइंट्स को अगर मैंने मिला दिया और नाम रख दिया मैंने DE। मिड पॉइंट को जैसे ही मिलाऊंगा ना, देखिए इसकी थोड़ी सी उल्टी है वो, मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये इसके समांतर होगी, प्लस इसकी आधी वो होगी। समझ रहे हो? यानी इसके अगर समांतर वो सिद्ध हो गई, कैसे सिद्ध हुई? देखिए ये मैंने इसके मिड पॉइंट को मिलाया है, मिड पॉइंट को जैसे ही मिलाऊंगा तो यहां पर मुझे एक चीज मिलती है। ये प्रमेय क्या कहती है? मिड पॉइंट को अगर आप मिलाकर एक रेखा खींचोगे तो वह नीचे वाले जो बेस है, इसका बेस यानी जो इसके सामने वाली साइड है, उसके समांतर होगी प्लस आधी होगी। समझ रहे हो? ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है, जो DE है ना, DE वो बराबर होगी BC की आधी। बस इतनी सी बात याद रख लेना, ये मिड पॉइंट थ्योरम आपकी यहीं पे खत्म हो जाएगी। समझ गए? थोड़ा सा कंपेयर कर लें। कंपेयर में कुछ भी नहीं था, यहां पर मैंने वहां पर मिड पॉइंट के बारे में आपको नहीं बताया था, वो मिड पॉइंट नहीं थे, एनी पॉइंट, कोई से भी पॉइंट को अपन ने आपस में मिला दिया था। लेकिन कब? अगर उसे समांतर खींचा जाता था तो, समांतर खींचा जाता था तो क्या हो जाता था? उसके अनुपात बराबर हो जाते थे। वो थेल्स थ्योरम हो गई। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह रही है? मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह रही है कि इसकी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो वह उसके समांतर होती है और उसकी आधी होती है। तो DE इज इक्वल टू BC अपॉन 2। समझ में आ गया? तो यहां पर आपकी मिड पॉइंट थ्योरम भी हो गई खत्म। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनने से पहले आपको एक मैं चीज बताता हूं। देखिए इसका मतलब आप समझ गए ना। मान लो अगर मैं इसको 2x लिखता हूं तो ये x हो जाएगी, ये वाली भुजा। दूसरे पेन से लिखो, लो ये लो। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगी। भाई इसकी आधी है ना, थ्योरम तो यही कह रही है ना। तो थ्योरम ये जैसे ही कह रही है तो देखिए इसमें वो बन रहा है, क्या बन रहा है? दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ADE और एक ABC बन रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज का जो इसका एरिया होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, यानी इसका क्या है? क्षेत्रफलों का अनुपात ABC, वो होगा इनकी संगत भुजाएं जो है ना DE और BC, DE और BC, इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, DE और BC।
ये लीजिए बी सी इसके वर्ग के बराबर होगा। ये थेल्स थ्योरम के अंदर ही आता है ना। तो थेल्स थ्योरम दो चीज बोल रही है, एक तो बोल रही है कि अगर आपने मिड पॉइंट को मिला दिया तो उसके समांतर होगी और उसकी आधी होगी। तो मैंने इसको 2x और इसको x मान लिया, ठीक है। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल रहा हूं, तो क्षेत्रफलों का अनुपात देखो, मैं एरिया को लिख रहा हूं AR, ठीक है। AR एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, देखो यहां पर x रखूंगा, यहाँ पे 2x रखूंगा, ये रही x और ये 2x, x से x कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये याद रखोगे, एक ये याद रखोगे। यहां अगर ये भी याद नहीं रख सको तो ये तो याद रख लेना कि इनकी वर्ग के स्क्वायर होती है, मतलब इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होती है, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर हो तो देखो आगे बताऊं, इसका क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो बताऊं क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, रेशो दे देगा आपको। चलिए क्वेश्चन से कर लेते हैं, क्वेश्चन से कर लेते हैं। ये मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए 1 मिनट, हाँ ये रहा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ गई ना, और थेल्स भी आ गई। बस आज इसी पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे। देखिए आप क्वेश्चंस को देखते चलिए, मजा आएगा देखना आपको, आप खुद ही कहेंगे कि सच में मजा आ रहा है, ठीक है। देखिए ये मैंने ट्राइंगल खींच दिया, यहाँ पे मैंने फालतू में मिटाया, यहाँ पर बना ही रहने देते, ABC, ठीक है। और मैंने इनकी मिड पॉइंट को मिलाया है, ये लो मिड पॉइंट को मिलाया है ना, एक सेकेंड, हाँ मिड पॉइंट को मिलाया है, D और E। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ऐसे दे रखा है कि मैंने मिड पॉइंट को मिलाया है, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ क्या, AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं, ठीक है, मध्य बिंदु हैं। और इन्होंने ऐसे दे रखा है कि त्रिभुज ADE, ट्राइंगल ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइंड करना है अपन को ये वाला, यानी फाइंड करना है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल का एरिया DECB, इसका अपन को एरिया फाइंड करना है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है एक बार और देख लेते हैं। कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया गया है, ठीक है, और DECB, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका दे रखा है, इसका 4 दे रखा है, ठीक है। चलिए निकाल लेंगे आप इस चतुर्भुज का। कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको अभी अभी मिड पॉइंट थ्योरम बताई, इसने चीख के कह भी रखा है कि ये मिड पॉइंट है कि नहीं है मिड पॉइंट, ठीक है। अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि इनका जो एरिया का अनुपात है ना, वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने यहां लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ऊपर वाला है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा, है ना, कितना है, ABC बराबर 1/4 होता था, याद है सबको, 1/4 होता था, ठीक है। तो देखिए एक बात बताइए आप मुझे, अगर यहां पर 4 दे दिया इसने, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मुझे ये बताइए, अगर एक तो किसका है, ADB का, तो एक रेशियो की वैल्यू इन्होंने 4 दे रखी है, नहीं दे रखी, क्या दे रखी है। तो एक की अगर 4 है, पूरे की कितनी होगी, पूरा वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको एक बात बताओ कि त्रिभुज पूरा ABC होता है, पूरा त्रिभुज अगर ABC 4 अनुपात होता है, अगर उसमें से ADE 1 अनुपात है, तो ये 3 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसका अपन ने निकाल दिया एरिया ऑफ DECB है ना, एरिया ऑफ DBCB कितना हो गया, 3 इंटू 1 रेशो का मान क्या है, 4 है, यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो। देखिए यहां पर 3 कहां से आया, घबराने की बात नहीं है। यहां पर त्रिभुज ADE का अनुपात कितना है, 1 अनुपात। अगर मान लो ये वाला जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो 1 अनुपात है, और पूरा अगर पूरा रेशो 4 है, तो 4 में से 1 गया तो ये 3 ही बचता है ना। अगर आप ऐसे भी नहीं निकालना चाहो तो पहले पूरे त्रिभुज का निकाल लो। पूरा त्रिभुज कितना है, 4 अनुपात है, तो 4 चौक 16। अरे भाई देखो, ये 1 रेशो बराबर 4 तो आ गया ना, ये तो समझ में आ गया ना कि अगर 1 रेशो किसका है, ADE का, तो 1 रेशो बराबर 4, 1 रेशो 4 है, पूरा ये किसके बराबर है, 4 के, तो 4 गुना 4 16 हो जाता,
4 गुणा 4 16 टोटल हो जाता, टोटल 16 हो जाता। अब 16 में से 4 घटा देते तो 12 आ जाता। यहाँ ऐसे निकाल लो कि ये 3 होता है, 3 रेशो होता है, कैसे भी निकाल लेना 12 आंसर आएगा। समझ में आ गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्षेत्रफल का, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ऐसे भी करते ना अगर आप तो पूरा निकाल लेते पहले, पूरा कितना आता 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 अपन को दिया हुआ है ऊपर वाला, तो 16 में से अगर 4 निकालूंगा तो ये 12 आ जाएगा। ये लो ऐसे कर लेना, कैसे भी कर लेना, ठीक है। रेशो से करोगे तो रेशो से आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी क्वेश्चन है या फिर आगे कोई कंसेप्ट है, एक बार देख लेते हैं। देखिए देखिए आपको केंद्रक के बारे में पता है कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। देखिए केंद्रक, केंद्रक यानी सेंटरॉइड, ठीक है। सेंटरॉइड क्या होता है? देखिए सेंटरॉइड, सेंटर ऑफ ट्रायंगल बोल दो या सेंटरॉइड बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना। सेंटरॉइड, सेंटरॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए ये क्या होता है कि एक त्रिभुज होता है, इसकी माध्यिकाएं होती है कि नहीं होती है। देखिए अगर इसके सामने से शीर्ष से अगर मैं यहां पर मिलाऊं, इसके शीर्ष से मैं यहां मिलाऊं और इसके शीर्ष से यहां मिलाऊं, तीनों माध्यिकाएं हैं। यानी माध्यिका का मतलब क्या होता है? दोनों भागों को बराबर बराबर बांटेगी। तो इसका जो बीच में ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट, ये इसका केंद्रक होगा। क्या निकल के आएगा? केंद्रक निकल के आएगा, ठीक है। बस ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रख लो, इसके बारे में पूरा अपन ढंग से पढ़ेंगे जब अपन केंद्रक पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि केंद्रक बहुत सारे होते हैं, एक थोड़ी होता है। अभी केवल ये समझ लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मैंने बताया आपको कि मीडियन जो होती है ना, मीडियन क्या है इसमें? सारी मीडियन ही तो है। ये मान लो ये ए बी सी, इसमें ये ए डी, ए डी क्या है? माध्यिका है, ये माध्यिका है। और ये क्या है? डी ई एफ। तो ये सी ई भी माध्यिका है। माध्यिका, माध्यिका क्या करती है? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली जाती है और त्रिभुज को 2 भागों में बांट देती है। बस इतना सा याद रखना, ठीक है। लंबवत नहीं होती है, लंबवत के चक्कर में मत रहना कि 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती, ठीक है। और एक ये बीई भी क्या है? ये भी माध्यिका है, ठीक है। माध्यिका यानी मीडियन, ठीक है ना। 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पर ये जी ले लो, ठीक है। जी यानी केंद्रक। बस इतना सा मुझे बताना था आपको, बस इतना नॉलेज में रखना है, ठीक है। चलिए बाकी इसका डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। ये क्या है? केंद्रक होता है। अब देखिए आगे क्या है। देखिए आप, मैं आपको एक चीज बता रहा था, हाँ, कि जो माध्यिका होती है ना, वो क्या करती है? त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो क्षेत्रफलों को भी 2 बराबर भागों में बांटेगी। उनके क्षेत्रफलों को किस तरह से बांटेगी, एक बार करके देख ले। देखिए करके देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को बताने का मतलब ये है कि देखिए ये जो त्रिभुज होता है, एक ही माध्यिका खींच रहा हूँ, केवल एक ही है, ठीक है। लंबवत नहीं है। ए डी माध्यिका है और ए बी सी पूरा ट्राइंगल है। तो ठीक है, देखिए ये क्या होता है, मैंने आपको ये बताया कि जो ट्राइंगल ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा ना, या मैं कहूं ए बी डी का क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 पूरे वाले का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये तो आपको पता है ना। अभी मैंने आपको बताया कि माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि जो सामने वाली भुजा होती है ना, उसको ये 1:1 में बांट देती है। क्लियर है? यही बताना चाह रहे हैं ना ये, बस कि ये बराबर हो जाएगी सामने वाली भुजा और 2 बराबर भागों में इसका क्षेत्रफल बट जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए अब से क्वेश्चन कर लें। देखिए ये चित्र पड़ा रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कि देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है क्या? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अपन से पूछ रहा है कि ए डी माध्यिका है, ए डी इज इक्वल टू मीडियन यानी कि माध्यिका। तो ट्राइंगल ए बी डी का क्षेत्रफल और ट्राइंगल ए बी सी ए डी सी, ए बी डी और ए डी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? सीधी सी बात है, 48 पूरे का दे रखा है, ये 1:1 में बांटता है, यानी कि आधा आधा हो जाएगा। तो 48/2 कर देंगे, 24 हो जाएगा। तो 24 ही इसका हो जाएगा, 24 ही इसका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ए डी क्या है? माध्यिका है। क्लियर हो गया? माध्यिका क्लियर हो गई। माध्यिका क्या होती है? ऊपर से, इसकी परिभाषा सुन लो, किसी भी शीर्ष से, जरूरी नहीं है इस वाले से सामने भी जा सकती है, किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींचो ताकि त्रिभुज जो होता है 2 बराबर भागों में बट जाए और इसका जो नीचे जिस पर ये भिड़ी है ना, जिस पर ये जाके टिकी है, उसको वो 2 बराबर भागों में बांट दे। बस इतना सा ध्यान रखना है माध्यिका के बारे में, ठीक है। माध्यिका क्लियर हो गई। चलिए अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, हाँ क्या बता रहा था, माध्यिका समझ में आ गई। 24 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए
अब एक और ट्रायंगल बना देते हैं इधर और 3 माध्यिकाएं खींच देते हैं, उससे भी एक कंसेप्ट निकल के आएगा। ये मैंने एक बड़ा सारा त्रिभुज बना दिया ए बी सी। इस वाले शीट से मैंने यहाँ पे माध्यिका डाल दी ए डी, ठीक है। इस वाले शीट से मैंने यहाँ माध्यिका डाल दी क्या, बी एफ, और सी से डाल दी मैंने सी ई, ठीक है। अगर मैंने इस तरह से डाल दी ना तो बात सीधी सी है कि ये जो अगर यहाँ पर क्या है, माध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही है, ये माध्यिकाओं का क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है। सीधी सी बात है, जब भी 3 माध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को काटेगी, जब भी 3 मीडियन एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, तो ये जो त्रिभुज है ना 1 2 3 4 5 और 6 बराबर बराबर त्रिभुजों में बट जाएगा। एक त्रिभुज 6 बराबर बराबर त्रिभुजों में बट जाएगा। यानी अगर मैं निकालना चाहूं यहाँ पे ओ लिख दूं, ओ लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, ए ओ ई। तो त्रिभुज ए ओ ई इज इक्वल टू त्रिभुज ए ओ एफ इज इक्वल टू त्रिभुज सी ओ एफ, बहुत सारे बन गए ना, सी ओ एफ इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू बी ओ डी इज इक्वल टू क्या, बी ओ ई, ठीक है। एंड ये सब इक्वल टू 1/6 त्रिभुज ए बी सी। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? यानी ये छोटे छोटे जो त्रिभुज है ना, छोटे छोटे त्रिभुज, ये आपस में बराबर होंगे और इस बड़े त्रिभुज का 1/6 होंगे। क्लियर है? अब अगर मान लो डायरेक्ट आपको ना पूरे का क्षेत्रफल दे दे और बोल दे कि 1 का बता दो, तो आप 6 का भाग लगा देंगे। या मान लो 1 का दे दे और कहते पूरे का बता दो, तो 6 से गुणा कर देंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये चीज थी। अब देखो, अब करते हैं अपन क्वेश्चन, मीडियन पर बेस्ड क्वेश्चंस है ना, मीडियन पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस करते हैं। देखिए जहां तक मैंने बता दिया ना, वो धीरे धीरे समेटते चलो अपने दिमाग में, है ना, धीरे धीरे लेते चलो। बिल्कुल शानदार तरीके से ज्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ेंगे इसको, है ना, एंड तक लेके चलेंगे, चाहे जितने भी दिन चल जाए। चलिए देखिए, लंबा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ये त्रिभुज है, ये इसकी एक माध्यिका मैं यहां से खींच रहा हूं, ये रही, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी है, इसकी माध्यिका ए डी है, और यहां से एक माध्यिका और मैंने खींच दी, ये बी ई, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है इसमें, ऐसे दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए बी और बी ई, ए बी और बी ई ये एम है ना, कुछ भी ले लो, तो ए बी और बी एम बराबर मीडियन है, यानी कि माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, ठीक है। ये माध्यिकाएं हैं। ज्ञात क्या करना है, जब दे रखा है अपन को है ना ए बी सी, तो 64 दे रखा है पूरा, और क्या क्या ज्ञात करना है, ऐसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी एम का एरिया फाइंड करो, ठीक है। ये भी एरिया दिया हुआ है, ठीक है। क्या आप निकाल सकते हैं इसको आराम से? भाई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपने दिमाग लगाया कि इस पूरे का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, पूरे का 64 दिया हुआ है, तो ये जो माध्यिका होती है ए डी वाली, वो इसको 1:1 में बांटती है। यानी अगर ये पूरा 64 है, पूरा अगर 64 है, अनुपात 1:1 होता है। अनुपात से करूँ या डायरेक्ट करूँ? देखिए अनुपात से कर लो, 1:1, यानी कि टोटल रेशो 2, तो 2 रेशो इज इक्वल टू 64, 1 रेशो इज इक्वल टू 32, तो यानी ये 32 हो जाएगा और ये पूरा 32 हो जाएगा। एक तरफ का 32, एक तरफ का 32, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा 32 है। अब इस 32 में भी क्या हो रहा है कि यहां पर एक माध्यिका खींची है, तो ये इसको 1:1 में बांटेगी, 1:1 में यहां पे ही बांटेगी, तो 1 और 1 2, तो 2 रेशो इज इक्वल टू 32, 1 रेशो इज इक्वल टू 16। तो यहां पे क्या है, ये दोनों त्रिभुज बराबर ही तो है। पूछ क्या रहा है, ए बी एम, तो त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब रेशो से बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, ए बी सी का क्षेत्रफल पूरा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो ये 32 हो जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा। अब इससे कोई मतलब है नहीं है, क्या इससे मतलब कोई नहीं है, क्योंकि अपन को निकालना ये वाला है। अब यहां से इन्होंने कहा है कि बी एम भी एक माध्यिका है, तो इस वाले त्रिभुज को भी ये आधा आधा कर देगी, इस वाले त्रिभुज को भी तो आधा आधा कर देगी ना। तो ये अगर 32 है तो ये आधे आधे 16 के हो जाएंगे, बस सीधा आंसर निकल गया 16। क्लियर है? आगे चले, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ये एक त्रिभुज मैंने बनाया
ABC, और यहां पे मैंने इसकी एक माध्यिका AD, फिर यहां से इस वाले से एक माध्यिका इस वाले पर खींची है जो कि DF है, फिर इस वाले से इधर एक माध्यिका खींची है जो कि BG है। ध्यान से देखते चलना है ना, घबराना नहीं है। और यहां से एक खींची है इधर, बस ठीक है, M खींची है, GM। अपन से पूछ रहा है कि ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाल दो, प्लस क्या क्या दिया हुआ है इसमें, दिया हुआ है कि एक सेकंड, क्या दिया हुआ है, हाँ ADC का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भैया, एरिया दिया हुआ है ADC का। पूछ रहा है कि FGM, मैं लिख देता हूं यहां पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल FGM फाइंड करो। और क्या दिया हुआ है, AD माध्यिका है, DF माध्यिका है, FG माध्यिका है और GM भी माध्यिका है, अपने अपने त्रिभुजों की। ठीक है, ये माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। ठीक है, मीडियंस हैं। क्या आप फाइंड कर लेंगे? इजी क्वेश्चन लग रहा है, देखिए मजा आएगा, अभी करते हैं। यहां पे अपन को दिया हुआ है कि ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल 64 दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? आप कहेंगे दिया हुआ है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नहीं है। ये 64 दिया हुआ है तो ये भी 64 हो जाएगा। क्या बोलते हो? क्योंकि एक मीडियन इनको दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर ये 64 हो रहा है तो ये जो त्रिभुज है पूरा वाला, मैं यहाँ लिखना चाहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB या ABD, ध्यान से देखना है ना, ABD का क्षेत्रफल 64 हो जाएगा। क्यों भाई? 64 अगर इसका दिया हुआ है तो ये भी 64 हो जाएगा। ठीक है ना, पूरे का नहीं दिया हुआ है, 64 इसका दिया हुआ है तो ये भी 64 ही होगा ना, बराबर भागों में बटेगा। ठीक है, ये 64 हो गया। अब देखो, ये अगर पूरा 64 है, मैंने यहां से देखा कि इधर एक माध्यिका जा रही थी, DF एक माध्यिका जा रही थी, तो 64 का आधा आधा कर दूंगा, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा। भाई साहब, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये हिस्सा कितना हो जाएगा? 32, और वो हिस्सा 32, यानी देखा जाए तो ये वाला हिस्सा पूरा 32 हो जाएगा ना। और ये कितना है? AFD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AFD इज इक्वल टू 32। आधा आधा कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे भाई, यहां से अगर एक माध्यिका जा रही है, उनको छोड़ो अभी, यहां से अगर एक माध्यिका जा रही है तो ये पूरा अगर 64 है तो ये 32 हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां पर ये पूरा 32 हो जाएगा। बस, इससे ज्यादा नहीं समझना, आराम से समझना है। ठीक है, अब भैया अपने पास AFD का क्षेत्रफल 32 आ गया है। ठीक है, अब मैंने यहां पर आपको बताया था कि यहां से भी एक माध्यिका इन्होंने यहां भेजी है। तो क्या हो रहा है भैया, ये 32 पूरा था तो ये 32 है, तो ये आधा आधा 16 का हो जाएगा। यहां से अगर एक लाइन जा रही है, देखो ड्रॉ कर रहा हूं एक बार और, ये रही, ये ड्रॉ मैंने कर दी, ब्लू कर दिया इसको, है ना। ये 32 पूरा था तो ये 16 और ये 16 नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो अब देखो, FGD, एरिया ऑफ ट्राइंगल FGD इज इक्वल टू 32 का आधा कर दूं, बस 2 का भाग लगा दो, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 16 क्या है? ये है FGD। देखो, इसको एक बार और ड्रॉ कर देता हूं, आपके सामने अलग दिखेगा आपको। FGD का क्षेत्रफल कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, अब यहां से एक और मीडियन जा रही है, मीडियन है ये, तो 2 बराबर भागों में बांट रही होगी। क्या ज्ञात करना है? FGM निकालना है। तो ट्राइंगल FGM का एरिया, एक सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल FGM। अब देखो भाई, अगर पूरा यहां से लेकर यहां तक 16 है, पूरा यहां से लेकर यहां तक अगर 16 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 8 नहीं हो जाएगा क्या? तो पूछ क्या रहा था? FGM का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ज्यादा टिपिकल थोड़ी लगा? कुछ नहीं है, माध्यिकाएं एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देती है, इसलिए आधा 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 करते चले गए, कुछ नहीं किया। देखो एक बार और समझो, ये 64 था तो ये पूरा 64 हो गया। अगर ये 64 हो गया तो इसके बीच में एक माध्यिका जा रही थी, ये 32 और वो 32 हो गया, ये 32 हो गया, ये 32 हो गया। अब इससे कोई काम नहीं है, हटाओ इसको, हट जाए से। ठीक है, अब ये काम का है, ये यहां से लेकर यहां तक काम का है। अब अगर ये पूरा 32 है, बीच में एक और लाइन जा रही थी, तो ये 16 और ये 16 हो जाएगा। भाई, ये 16 और ये 16 हो जाएगा ना, ये दोनों है ना, ये 16। अब देखो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको भगाओ यहाँ से। चलो, अब ये त्रिभुज अपने पास बच गया, ये वाला,
ये 16 है, ये पूरा 16 है, इसके बीच में एक लाइन जा रही है तो ये 8 8 का हो जाएगा दोनों। पूछ क्या रहा है FGM, तो ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है कि नहीं है? अरे भाई समझ में आ गया क्या? एक और क्वेश्चन थोड़ी है अब इसमें, बस मीडियन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लोगे। इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इजी भी हैं, थोड़े घुमावदार भी हैं। ठीक है, अब देखो 64 था, इसकी जगह 132 दे देता, कुछ भी दे देता, 900 दे देता, 800 दे देता, अब आराम से कर लेते कि नहीं कर लेते? कर लेते ना। तो चलिए आज का सेशन अपन रखेंगे यहीं तक, फिर कल करेंगे इनके और भी क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, और अगर कोई दूसरी थ्योरम होगी तो वो भी देख लेंगे कल। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन अपन रखते हैं यहीं तक। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।